का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हमारा आज का टॉपिक है टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस इन इंडिया। यानी कि दोस्तों, भारत की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस, जिनके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने दुनिया की 7 सबसे ज़्यादा खतरनाक, डेडलिएस्ट, डेंजरस स्पेशल फोर्सेस के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। यदि आप दुनिया की 7 सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में मैंने लिंक दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करके दुनिया की 7 खतरनाक स्पेशल फोर्सेस के बारे में भी जान सकते हो। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना और वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो 5th नंबर पे स्पेशल फोर्स है दोस्तों, वो है कोबरा। यानी कि दोस्तों, जिनको हम कोबरा कमांडो के नाम से भी जानते हैं। कोबरा दोस्तों, जिसकी पूरी फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। दोस्तों, कोबरा इज अ स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ऑफ द सीआरपीएफ ऑफ इंडिया, प्रोसिफेंट टैक्टिक्स एंड जंगल वॉरफेयर। यानी कि दोस्तों, जो कोबरा है वो एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है सीआरपीएफ की। इसमें दोस्तों क्या होता है, इंडिया प्रोसिफेंट टैक्टिक्स सिखाई जाती हैं कोबरा कमांडोज को, और इनको जंगल वॉरफेयर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। ओरिजिनली जो कोबरा कमांडो इस्टेब्लिश की गई थी दोस्तों, उसको नक्सलाइट मूवमेंट्स को काउंटर करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। कोबरा इज डिप्लॉयड टू एड्रेस इंसर्जेंसी ग्रुप्स एंगेजिंग इन इनसिमेट्रिकल वॉरफेयर। यानी कि दोस्तों, कोबरास को डिप्लॉयड किया जाता है इंसर्जेंसी को एड्रेस करने के लिए। जो इंसर्जेंसी के जो ग्रुप्स होते हैं, जो एंगेज होते हैं एसिमेट्रिकल वॉरफेयर्स में, उनको एड्रेस करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए कोबरा कमांडोज को भी डिप्लॉय किया जाता है। दोस्तों, नंबरिंग 10 battalions as of 2011, Cobra is considered to be one of the most experienced and successful law enforcement units in the country। यानी कि दोस्तों, कोबरा कमांडोज की 10 battalions 2011 के अनुसार कोबरास को कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड सक्सेसफुल लॉ एनफोर्समेंट यूनिट कंट्री में। दोस्तों, जो कोबरास को ट्रेन किया जाता है वो सीआरपीएफ के जंगल वॉरफेयर इंस्टीट्यूशंस हैं बेलगांव और कोरापुट, वहाँ पे इनको कोबरा कमांडोज को ट्रेन किया जाता है। जो इनकी ट्रेनिंग होती है दोस्तों, और जो ड्यूरेशन होती है, वो अलोंग द लाइंस होती है जो अदर कमांडो फोर्सेज हैं कंट्री की, सच एज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। यानी कि दोस्तों, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उनकी लाइंस पे ही कोबरा कमांडोज को भी ट्रेन किया जाता है। दे आर ट्रेन टू अडेप्ट देमसेल्व्स इन द आर्ट ऑफ कैमोफ्लेज एंड जंगल वॉरफेयर। यानी कि दोस्तों, इनको इस हिसाब से ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपने आप को अडेप्ट कर सकें इन द आर्ट ऑफ कैमोफ्लेज एंड जंगल वॉरफेयर्स के अंदर अपने आप को अडेप्ट कर सकें, विद द मेन फोकस बीइंग ऑन गुरिल्ला एंड जंगल वॉरफेयर टेक्निक्स। यानी कि दोस्तों, इसमें इनका जो मेन फोकस होता है वो गुरिल्ला एंड जंगल वॉरफेयर, यानी कि दोस्तों ये गुरिल्ला वॉर होते हैं और जंगल वॉरफेयर होते हैं, उनकी टैक्टिक्स को सीखने के ऊपर सबसे ज़्यादा मेन फोकस होता है दोस्तों कोबरा कमांडोज का। और दोस्तों, जो 4th नंबर पे स्पेशल फोर्स है उसके बारे में आप सभी जरूर जानते होंगे दोस्तों, और आपने पहले इनको कहीं ना कहीं वीडियोस में या न्यूज़ में जरूर सुना या देखा होगा दोस्तों। उससे पहले मैं आपको कोबरा कमांडोज के स्मॉल आर्म्स और वेपन्स के बारे में बता देता हूं दोस्तों, जो कोबरा कमांडोज के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि इंसास राइफल, FN, FAL, कैलिबर असोल्ट राइफल, AKM असोल्ट राइफल, X95 असोल्ट राइफल, 9mm AI ऑटो पिस्टल, ग्लोक पिस्टल, हैकलर एंड कोच MP5 सबमशीन गन, कार्ल गस्टोव रिकॉइल्स राइफल, ड्रैगनो SVD स्नाइपर राइफल, 84mm CGRL, स्टायर SSG 69, हैकलर एंड कोच MSG 90 स्नाइपर राइफल, 40x46mm मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम। Most of the equipment for the Cobras is manufactured indigenously by the Indian Ordnance। यानी कि दोस्तों, जो ज़्यादातर इक्विपमेंट्स होते हैं कोबरा कमांडोज के, उनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है।
इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के द्वारा, जिनको दोस्तों कंट्रोल किया जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में डायरेक्ट काम करता है। दोस्तों फोर्थ नंबर पे जो स्पेशल फोर्स है वो है दोस्तों एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, कॉमनली नोन एज ब्लैक कैट्स, यानी कि दोस्तों हम इनको ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं। इज अ काउंटर टेररिज्म यूनिट ऑफ द इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दोस्तों यह काउंटर टेररिज्म यूनिट है इंडिया की अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इट वॉज फाउंडेड ऑन 16 अक्टूबर 1984, यानी कि दोस्तों इसको फाउंड किया गया था 16 अक्टूबर 1984 को, फॉलोइंग ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार होने के बाद में, फॉर कॉम्बैटिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज को कॉम्बैट करने के लिए, प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस, स्टेट्स को इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए, फॉर्मलाइज्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1986, यानी कि दोस्तों जो एनएसजी है इनको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के अंडर में बनाया गया है। दोस्तों जो इनकी ट्रेनिंग होती है, जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन इज डिमांडिंग, बहुत ज़्यादा डिमांड है दोस्तों सिलेक्शन की, एंड हैज ए हाई ड्रॉप आउट रेट ऑफ अबाउट 70 to 80%, यानी कि दोस्तों जो भी कैंडिडेट्स इसकी एनएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, यानी कि दोस्तों जो एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं और उसके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जाते हैं, उसमें से दोस्तों जो 70 to 80% तो ड्रॉप रेट होता है दोस्तों, यानी कि 70 to 80% को ड्रॉप कर दिया जाता है कमांडो बनने से पहले। 3 of their 14 months जो ट्रेनिंग को पार कर जाते हैं, उनके जो 3 महीने होते हैं, उनकी 14 मंथ्स की ट्रेनिंग में से जो 3 महीने होते हैं दोस्तों, वो ट्रेनिंग उनकी मानेसर हरियाणा में होती है, जहाँ पे उनको डिवोट किया जाता है बेसिक्स को, जहाँ पे उनको बेसिक्स सिखाया जाता है, जो दोस्तों फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग होती है। इसके 26 एलिमेंट्स होते हैं एनएसजी कमांडोज के, रेंजिंग फ्रॉम अ क्रॉस कंट्री ऑब्स्टेकल कोर्स टू जंपिंग फ्रॉम द हाइट्स, यानी कि दोस्तों जो क्रॉस कंट्री ऑब्स्टेकल्स होते हैं उससे लेके जो जंपिंग होती हैं हाइट्स से, अक्रॉस द डिवाइड्स एंड स्केलिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेरेन, यानी कि दोस्तों जो डिफरेंट काइंड्स की ट्रेन होती है, जो डिफरेंट काइंड की ज्योग्राफी होती है, वहाँ पे भी इनको ट्रेनिंग की जाती है और इनको वहाँ पे अडेप्टेबल बनाया जाता है ताकि वो उस तरह की कंडीशंस को अडेप्ट कर सकें काफ़ी अच्छे से। अब दोस्तों एनएसजी कमांडोज के द्वारा जो वेपन्स यूज़ किए जाते हैं वो हैं दोस्तों ग्लोक 17 पिस्टल, SIG SG551 असोल्ट राइफल, बेरेटा AR90 असोल्ट राइफल, फ्रेंचिस पास 15 कॉम्बैट शॉटगन, टेरिका 7.62 × 39 mm कार्बाइन, M249 लाइट मशीन गन, हेकलर कोच MSG90 स्नाइपर राइफल, हेकलर एंड कोच PSGI AI स्नाइपर राइफल, IWI टेवर X95 बल्फ राइफल, बेरेट मॉडल 98B स्नाइपर राइफल, हेकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन, SIG MPX सब मशीन गन, ग्लोक न्यूज एंड कॉर्नर शॉट्स। दोस्तों यह था एनएसजी कमांडोज के बारे में। अब जो तीसरे नंबर पे दोस्तों स्पेशल फोर्स है उसके बारे में आप इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते होंगे और आपने उनके बारे में ज़्यादा नहीं सुना होगा, बट दोस्तों यह भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एंड बहुत डेंजरस स्पेशल फोर्स मानी जाती है इंडिया की। दोस्तों जो थर्ड नंबर पे स्पेशल फोर्स है वो है दोस्तों गरुड़ कमांडो। गरुड़ कमांडो फोर्स दोस्तों यह एक स्पेशल फोर्स है, इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स यूनिट है इंडियन एयरफोर्स की। इसको दोस्तों फॉर्म किया गया था सितंबर 2004 में, 2004 में सितंबर में इसको बनाया गया था, एंड हैज ए करंट स्ट्रेंथ ऑफ ओवर 1500 पर्सनल्स, और दोस्तों जो इनकी स्ट्रेंथ है वो 1500 पर्सनल्स है। द यूनिट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम गरुड़ा, यानी कि दोस्तों जो यूनिट का नाम है जो ड्राइव किया गया है वो गरुड़ से डिराइव किया गया है, एक जो डिवाइन बर्ड माना जाता है। डिवाइन बर्ड एक लाइक क्रिएचर है दोस्तों हिंदू कल्चर में। गरुड़ फोर्सेस आर टास्क्ड विद द प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल एयरफोर्स बेसिस, यानी कि दोस्तों जो इनका मेन काम होता है, जो इनको टास्क दिया जाता है दोस्तों, वो होता है जो क्रिटिकल एयरफोर्स बेसिस है उनकी प्रोटेक्शन करना, जो क्रिटिकल एयरफोर्स इंस्टॉलेशंस हैं उनकी प्रोटेक्शन करना, सर्च एंड रेस्क्यू ड्यूरिंग पीस टाइम एंड हॉस्टिलिटीज एंड डिजास्टर रिलीफ ड्यूरिंग कैलेमिटीज, यानी कि दोस्तों नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट में भी जो गरुड़ कमांडोज होते हैं वो कार्य करते हैं।
दोस्तों जो इनकी ट्रेनिंग होती है वो सभी फोर्सेस से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। इंडियन और आर्मी की तरह इनकी ट्रेनिंग नहीं होती और इनका सिलेक्शन भी उनकी तरह बिल्कुल नहीं होता। जो कैंडिडेट्स दोस्तों ग्रुड कमांडोज के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं वो वॉलंटियर्स नहीं होते हैं अदर ब्रांचेस के। रिक्रूटमेंट किया जाता है टू ग्रुडर्स इज डन डायरेक्टली थ्रू द एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स। यानी कि दोस्तों जो डायरेक्टली एयरमैन सेलेक्ट किए जाते हैं, जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स हैं, वहाँ से ग्रुड कमांडोज को डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता है वाया द एडवर्टाइजमेंट्स। दोस्तों जो कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल फॉर द फोर्स इज पुट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग। यानी कि दोस्तों जो कैंडिडेट एलिजिबल होता है ग्रुड फोर्स के लिए उसको एक काफ़ी ज़्यादा रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। कैंडिडेट्स हैव ओनली वन चांस टू बिकम अ ग्रुड ट्रेनी। दोस्तों कैंडिडेट्स के पास सिर्फ एक ही चांस होता है ग्रुड ट्रेनी बनने का। वंस ए रिक्रूट कंप्लीट्स ट्रेनिंग एंड मीट्स रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। यानी कि दोस्तों जो रिक्रूट होता है यदि वो एक बार अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है और रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से मीट करता है तो दोस्तों उसको कमांडो फोर्स में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और दोस्तों उसको रिटेन किया जाता है, वह कमांडो फोर्स में ही रहता है थ्रू आउट हिज कैरियर। थ्रू आउट हिज कैरियर दोस्तों वह कमांडो फोर्स में ही रहता है। दोस्तों जो ग्रुड कमांडोज हैं उनके द्वारा जो आर्म्स यूज किए जाते हैं ग्लोक 17, बेरेटा 92 FS, बेरेटा M9, IWI टेवर, टेर 21, AK-103, IMI ग्लिल 7.62 स्नाइपर, IWI निजीव, FAB डिफेंस AK-47। वेरी लिटिल इज नोन अबाउट ग्रुड कमांडोज ऑपरेशन एंड असाइनमेंट। दोस्तों जो ग्रुड कमांडोज के ऑपरेशंस हैं और असाइनमेंट्स हैं इनके बारे में पीपल्स को बहुत ही कम पता है, क्योंकि दोस्तों जो इनका टास्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लासिफाइड होता है नेचर में। यानी कि दोस्तों जो इनका टास्क होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, इसलिए इनके बारे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता भी नहीं है। जो ग्रुड होते हैं दोस्तों इनको डिप्लॉयड किया गया था कॉन्गो में एज ए पार्ट ऑफ UN पीस कीपिंग कंटिजेंट। यानी कि दोस्तों यूएन का जो पीस कीपिंग कंटिजेंट है उसमें ग्रुड कमांडोज को कॉन्गो में डिप्लॉय किया गया था। अब दोस्तों जो सेकंड नंबर पे स्पेशल फोर्स है उसके बारे में आप सभी जानते होंगे और दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा लोगों का सपना भी होता है कि वो इस फोर्स को ज्वाइन करें। दोस्तों सेकंड नंबर पे जो फोर्स है वो है पैरा कमांडो। पैरा स्पेशल फोर्सेस आल्सो नोन एज पैरा SF is a group of special forces battalions of the parachute regiment in the Indian Army. These units specialize in the various roles including counter-terrorism, hostage rescue, unconventional warfare, special reconnaissance, counter-insurgency and direct actions। दोस्तों जो ये यूनिट होती है ये इन सभी टैक्टिक्स में, इन सभी एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज होती है। द यूनिट्स हेरिटेज स्टेम्स फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यानी कि दोस्तों जो यूनिट है वो हेरिटेज, जो अपना हेरिटेज है वो स्टेम करती है वर्ल्ड वॉर 2 से, विद द क्रिएशन ऑफ 50th पैराशूट ब्रिगेड इन द अक्टूबर 1941। यानी कि दोस्तों जो 50th पैराशूट ब्रिगेड है उसको क्रिएट किया गया था अक्टूबर 1941 में अंडर द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। 9 पैरा SF वॉज रेज्ड इन 1966। यानी कि दोस्तों जो 9 पैरा SF है उसको 1966 में रेस किया गया था। दोस्तों जो पैरा कमांडोज होते हैं इनकी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है और जो ट्रेनिंग होती है SF बटालियंस में वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। यानी कि दोस्तों इनकी ट्रेनिंग चलती ही रहती है। इन द स्पेशल फोर्सेज द मेंबर्स आर इम्पार्टेड बोथ द बेसिक्स एंड एडवांस ट्रेनिंग। यानी कि दोस्तों जो मेंबर्स होते हैं उनके पास बेसिक्स एंड एडवांस ट्रेनिंग दोनों तरह की ट्रेनिंग होती है। दे आर टॉट स्पेशलाइज्ड मोड्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एंड एक्सफिल्ट्रेशन। यानी कि दोस्तों उनको दोनों तरह के स्पेशलाइज्ड मोड्स सिखाए जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन एंड एक्सफिल्ट्रेशन। यानी कि दोस्तों आइदर बाय द एयर कॉम्बैट फ्री फॉल भी सिखाए जाते हैं और सी में कॉम्बैट डाइविंग भी सिखाई जाती है। सम ट्रेनिंग्स रिटर्न्स टू द PTS टू द अंडरगो द फ्री फॉल कोर्स। यानी कि दोस्तों जो ट्रेनिंग्स होते हैं वो PTS में आते हैं जो कि फ्री फॉल कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, जहाँ पे उनको एटलीस्ट 50 जंप्स लगानी होती हैं एट ए एल्टीट्यूड ऑफ 33,500 फीट। यानी कि दोस्तों 10,200 मीटर से एटलीस्ट उनको 50 जंप्स लगानी होती हैं फ्री फॉल इस कोर्स को पास करने के लिए। बोथ हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग हेलो, हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग HO टेक्निक्स आर लर्नड। यानी कि दोस्तों ये दोनों टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। ऑल इंडियन स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव्स आर वॉलंटियर्स। यानी कि दोस्तों जो स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव्स होते हैं वो वॉलंटियर होते हैं।
सम एंटर्स द पैरा रेजिमेंट फ्रेश फ्रॉम द रिक्रूटमेंट, यानी कि दोस्तों जो पैरा एसएफ में जो रिक्रूटमेंट होते हैं दोस्तों, जो पैरा कमांडो बनते हैं, जो पैरा फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होके आते हैं वो भी दोस्तों पैरा रेजिमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों जो रेगुलर आर्मी यूनिट्स में होते हैं वो भी दोस्तों पैरा एसएफ को वॉलंटरली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों इनके द्वारा जो वेपन्स यूज किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा, पैरा कमांडोज के द्वारा दोस्तों बहुत ज़्यादा वेपन्स यूज किए जाते हैं। मैं एक बार इनके बारे में आपको बता देता हूँ। बेरेटा 92 FS सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, बेरेटा P/4 स्टॉर्म सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, पिस्टल 9mm AI सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, FN57 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, ग्लोक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, IWI जेरिको 94-1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, हैकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन, माइक्रो UGI 9mm सब मशीन गन, M4AI 5.56mm कार्बाइन, IWI TAR 21 टावर 5.56mm असोल्ट राइफल, AK-47 SOP MOD 7.62 into 39mm assault rifle, FN Scare LHS assault rifle, SIG SOAR 7.61 7.62mm battle rifle, IMI Galil SAR 5.56mm assault rifle, IWI Galil Sniper 7.62mm semi-automatic sniper rifle, SAKO TRG .338 Lapua Magnum sniper rifle, Barrett MIO-71 anti-material sniper rifle, Beretta Vitrix Scorpio TGT .338 Lapua Magnum sniper rifle, IWI and EGV NG-7 light machine gun, PKM general purpose machine gun, MK-48 light machine gun, C-90 CRRB M3 rocket propelled। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा वेपन्स हैं जो पैरा कमांडोज के द्वारा यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो इंडिया की टॉप 1 पे स्पेशल फोर्स मानी जाती है दोस्तों, उसके बारे में भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे दोस्तों। और इस फोर्स का पूरी दुनिया में जलवा है दोस्तों। इस फोर्स को पूरी दुनिया की जो 7 सबसे ज़्यादा खतरनाक, डेडलीस्ट एंड डेंजरस स्पेशल फोर्सेज हैं दोस्तों, उनमें से एक इस फोर्स को भी चुना जाता है और इस फोर्स को भी उन 7 में से एक डेडलीस्ट एंड डेंजरस फोर्स माना जाता है दोस्तों। जो फर्स्ट नंबर पे स्पेशल फोर्स है इंडिया में वो है मार्कोस कमांडो, यानी कि दोस्तों मरीन कमांडोज, एब्रीवेटेड टू मार्कोस एंड ऑफिशियली कॉल्ड द मरीन कमांडो फोर्स। यानी कि दोस्तों जो मरीन कमांडोज हैं वो एब्रीवेटेड है मार्कोस एंड ऑफिशियली उनको क्या बोला जाता है, मरीन कमांडो फोर्स। आर ए स्पेशल फोर्सेज यूनिट ऑफ द इंडियन नेवी, यानी कि दोस्तों ये स्पेशल फोर्स यूनिट है इंडियन नेवी की। ओरिजिनली जो मार्कोस वाज नेम्ड इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स which was later changed to Marine Commando Force to impart an element of individuality to it। यानी कि दोस्तों एक एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी इसको देने के लिए इसका लास्ट में नाम किया गया चेंज करके मरीन कमांडो फोर्स। अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेवी द एब्रिविएशन मार्कोस वाज coined for afterwards। द मार्कोस वर फाउंडेड इन फरवरी 1987। जो दोस्तों मार्कोस को फाउंड किया गया था, मार्कोस को 1987 में फरवरी में। और मार्कोस आर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट एट द सी, एयर, ऑन लैंड। और दोस्तों ये तीनों तरह के एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लड़ने में सक्षम है दोस्तों। यह बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल एंड डेडलिएस्ट एंड डेंजरस स्पेशल फोर्स मानी जाती है दोस्तों। ऑल मार्कोस पर्सनल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द इंडियन नेवी, यानी कि दोस्तों जितने भी मार्कोस पर्सनल होते हैं वो सारे के सारे इंडियन नेवी से सिलेक्ट किया जाते हैं उनको। व्हेन दे आर इन देयर अर्ली 20s, यानी कि दोस्तों जब वो अर्ली 20s में होते हैं, हैव टू गो थ्रू अ स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन प्रोसेस एंड ट्रेनिंग। यानी कि दोस्तों इनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। द सिलेक्शन स्टैंडर्ड्स आर एक्सट्रीमली हाई, यानी कि दोस्तों जो सिलेक्शन स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा काफ़ी एक्सट्रीमली हाई होते हैं। ट्रेनिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि दोस्तों ट्रेनिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेज असिस्टेड इन सेटिंग अप द इनिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि दोस्तों जो अमेरिकन एंड ब्रिटिश फोर्सेज हैं असिस्टेड इन सेटिंग अप द इनिशियल प्रोग्राम को सेटअप करने में काफ़ी मदद की। विच नाउ कंसिस्ट ऑफ ए 7.5 to 8 months कोर्स फॉर न्यू रिक्रूट्स,
यानी कि दोस्तों जो अब कंसिस्ट किया जाता है 7.5 यानी कि दोस्तों 7.5 महीनों तो लेकर 8 महीनों का एक जो कोर्स होता है न्यू रिक्रूट्स के लिए। दोस्तों जो वेपन्स मार्कोस के द्वारा यूज किए जाते हैं वो भी दोस्तों बहुत काफी ज्यादा वेपन्स मार्कोस के द्वारा यूज किए जाते हैं, जैसे कि दोस्तों पिस्टल ऑटो 9mm IA 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, ब्रेटा 92 FS 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, ग्लोक 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, IWI मसादा 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, IWI जेरिको 941 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, हेकलर एंड कोच MP5 9 सब मशीन गन, UGI 9mm सब मशीन गन, MP9 9mm सब मशीन गन, AK-103 7.62 into 39mm assault rifle, IWI Taver 5.56 mm assault rifle series, IWI Taver X95 5.56 mm carbine, M4 carbine 5.56 mm assault rifle, APS amphibious rifle 5.66 into 39 mm underwater assault rifle, SAKO Sakotika T3 TAC 7.6 mm bolt action sniper rifle, IMI Galil 762 sniper Glade 7.62 mm semi automatic sniper rifle, GSV 96 anti-material rifle, Heckler and Koch PSGI 7.62 mm semi automatic rifle, SVDS 7.62 into 54 mm semi automatic rifle, DMR VSK 94 9.39 mm suppressed sniper rifle, VSS Winthrop 9 into 39 suppressed sniper rifle। दोस्तों यह वेपन्स है जो मार्कोस कमांडो के द्वारा यूज किए जाते हैं। दोस्तों मार्कोस ने बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और दोस्तों इन ऑपरेशंस को इतने अच्छे से अंजाम दिया है कि दोस्तों आज के दिन पूरी दुनिया में मार्कोस कमांडोज का डंका बजता है। मार्कोस कमांडोज को दोस्तों दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस में से एक गिना जाता है। दोस्तों यह था इंडिया की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके जरूर आऊँ। दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक भी करें एंड शेयर भी करें। दोस्तों दोबारा आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।